अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल पर मौजूद। जनाब, आज जो है वो मई की 13 तारीख है और जो है वो हमने जैसे कि ये होता है कि दिल में जैसी कैफियत होती है, हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो कुछ दिनों से मेरी अजीब सी कैफियत है, क्योंकि जब मुझे पता चलता है कि अल्लाह करीम मेरे साथ है तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। आप सोचें कि इस बड़ी दुनिया में जहां अजनबियों की बहुतात है, जहां गैर हैं, जहां नफरतें हैं, जहां दगाबाजियां हैं, धोखे हैं, मुनाफकतें, वहां कायनात का मालिक अल्लाह करीम ये एहसास दिलाए कि वो आपके साथ है, तो इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूं मेरे जिस्म में एक बिजली दौड़ रही है, क्योंकि पूरा कामिल यकीन है, बचपन से ही मुझे अल्लाह ने ही संभाला है, मेरे हालातों को अल्लाह ने संभाला है। न मुझे कभी झुकने दिया, न कभी मुझे गिरने दिया, न मुझे कभी किसी के सामने मजबूर किया। हाँ, मेरे हालात, मेरी गुर्बत, मेरी परेशानियां हैं, मगर उसने मेरी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचे, मुझे महफूज रखा अल्लाह करीम ने। क्योंकि सब कुछ न होते हुए मेरे पास सब कुछ है, आजाद हूं, जमीर मेरा जिंदा है, मैं अपनी दिल से जीता हूं, बड़े ईमान के साथ जीता हूं। तो जब अल्लाह राब्ता करता है ना, तो कभी कोर्स आ जाते हैं, कभी कोई ऐसी बात आ जाती है, कभी कोई ऐसी लाइन आ जाती है, अल्लाह करीम सिग्नल देता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई ऐसा आदमी मिल गया, किसी की बात कर दी, ईमान ताजा हो गया, तो इससे पता चलता है कि हाँ देखो अल्लाह करीम हमें किसी न किसी तरह से सिग्नल देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसके हवाले से एक बहुत ही बाशऊर आदमी अल्लाह की बात करता है, मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं, ये सुने। जब आप अल्लाह से राब्ता शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह ताला सिग्नल्स भेजता है आपको। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अक्सर इंसान को ना अल्लाह ताला इर्द गिर्द से दिखा रहा होता है कि देख मैं तुझे निकाल रहा हूँ उस गंद से, उस माहौल से, और लोग भेज रहा हूँ तेरी तरफ। जो कुछ ऐसे जुमले कहते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत पर मबनी जुमले होते हैं, ये असल में अल्लाह सुब्हानहू ताला इज टॉकिंग टू यू थ्रू दोस पीपल। मेरा ये ईमान है। कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, कोई लेक्चर खुल जाता है आपके सामने, कोई मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, आप इंस्टा देख रहे होते हैं, अचानक एक पोस्ट सबर पे आ जाती है, कुछ और आ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मैसेजेस होते हैं बंदे के लिए कि तू मेरी नजरों में है, और बंदों के जरिए आते हैं, बंदों के जरिए। जी जनाब, देखा आपने, तो सच में कायनात का मालिक जब साथ होता है तो कितनी खुशी होती है। और एक बात, जब आदमी अपने आप अकेले में बैठता है तो एक बात महसूस करता है कि देखो दुनिया मुझे जाने न जाने, मैं क्या हूं, मेरा अंदर क्या है, मैं क्या सोचता हूं, मेरा अमल क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मैं किन गीबतों में पड़ा हुआ, मेरे किन दलदलों में फंसा हुआ, वो मेरा अल्लाह जानता है। और जब आपको ये पता चलता है कि अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है, अल्लाह आपकी जो है वो वुसअतों को जानता है, अल्लाह करीम आपकी दिल की गहराइयों को जानता है, दिल की सच्चाइयों को जानता है, तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। आप सोचें, कायनात का मालिक जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो एक बंदे के दिल में आ जाए और उसे ये यकीन दिलाए कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूं, तुझे क्या फिक्र है। तो ये एक ऐसी कैफियत है कि मैं शायद इस प्रोग्राम में बयान भी न कर सकूं। तो आइए ये एक कोट सुने, ये सुनिए। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। जी जनाब, और सबसे बड़ी बात ये, पता है कहते हैं जो सोना जो कुंदन बनता है वो आग से गुजर कर बहुत ही मराहल गुजरता है। तो मेरा दिल बचपन से निगेटिव लोगों के बीच रहा है। मेरे जितने भी आसपास लोग रहे, किसी न किसी तरह निगेटिविटी में महफूज रहे। वो अगर अच्छे थे 90%, तो मेरे लिए 10% निगेटिव थे, क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं सोचे, मेरे हाँ ये एवं है बस। मेरे लिए कि उनकी कैपेसिटी मुकर्रर थी, मगर उनमें प्रायोरिटी जो थी वो निगेटिविटी की थी। वो मुझे सीट पे पीछे बिठाते, वो मुझे महफिलों में पीछे बिठाते, वो मुझे बुलाते नहीं, वो मेरी इज्जत नहीं करते। उस वक्त से लेकर यानी लम्हे लम्हे मेरे वजूद को वो जलील करते रहे। मैं उनके बीच रहता रहा, मैं उनके पीछे चलता रहा, मैं उनको मौसन मानता रहा, मैं उनको अपना मानता रहा, मेरे रिश्ते, मेरे सब कुछ।
मेरे सगे रिश्ते, मेरे बाप का बेटा बड़ा, जो भी हो, मैं उनके दर पर मजबूर होके गया। तो उसने जो शर्तें रखी, जो एक कुचलने वाली शर्तें, किसी की रूह को जैसे कुचला जाता है ऐसे की, तो उन लोगों की तर्जें, उन लोगों की नफरतें, मगर फिर भी मैं डटा रहा, ऐसे ऐसे डटा रहा कि हाँ करो, तुम इंसान हो, तुम में क्या ताकत है, तुम क्या नफरत करोगे। तुम्हारी सबसे नफरत यह है कि देखो अल्लाह करीम ने तुम्हें दुनिया की नेमतों से संवार दिया है, दौलत, शोहरत, इज्जत, घूमना फिरना, पैसे, नौकर चाकर, मगर तुम्हारे दिल में एक खोट डाल दिया है, एक सुराख है तुम्हारे दिल में। आप लोगों के दिल में सुराख है, क्योंकि उससे नफरत टपकती है, खून टपकता है। आप लोगों के रूह का खून करते हो, हंस के, तंज करके, मजाक करके, कुरेद कुरेद कर सवाल करते, आप लोगों का खून करते हो। ये लिखा जा रहा है, आपका अमल लिखा जा रहा है। वो देख रहा है, वो देख रहा है कि देखो कैसे ये मेरे बंदों को कैसे कम समझते हैं। वो देख रहा है कि मेरे बंदों से ये कैसा सलूक करते हैं। तो तंज के हवाले से मैं क्या कहूं, ये सुने तंज। किसी के तंज करने से परेशान हम नहीं होते, किसी के तंज करने से परेशान हम नहीं होते। हजारों जख्म खाकर भी जिगर आबाद रहता है, मसाइब का उदासी का भंवर आबाद रहता है। मेरे अंदर भी एक दिलकश नगर आबाद रहता है। जी जनाब, देखा आपने, तो ऐसे होते तंज करने वाले। मगर अल्लाह पर यकीन ऐसा होता है कि वो कुएं से निकाल कर महलों में पहुंचा देता है, क्योंकि अल्लाह तो वो हस्ती है, अल्लाह करीम वो हस्ती है जो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है। मेरे रब करीम की रहमतों की कोई हुदूद ही नहीं है। तो सुभान अल्लाह, मैं क्या कहूं। तो ये थोड़ा सा कोट साहब देखें कि अल्लाह करीम पे यकीन, ये देखें। और बस अपने अल्लाह पे यकीन रखो, वो तुम्हें एक वीरान कुएं से निकालकर सल्तनत का बादशाह बनाने की ताकत रखता है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मुझे जब भी मुश्किल आई, जब भी मुश्किल हालात हुए, जैसे भी मुश्किल हालात हुए, मैं बहुत ही घबराया, मगर अल्लाह ने मुझे थाम लिया। क्योंकि जब मुश्किल हालात है, मैं तो पुकारता हूँ मेरे रब करीम को, ए मेरे रब करीम, यहाँ तो मेरा कोई नहीं, न अपना न पराया न दोस्त, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये खत्म हो जाए, मेरे वजूद के पीछे पड़े हुए। तो अल्लाह ने पता नहीं क्या किया, एक मौसम, एक फरिश्ता, एक आसमान से उतरा हुआ एक इंसान के रूप में, अजीम इंसान, जिसने मुझे रोशनी दिखाई, जिसने मुझे मुश्किल हालात से ताकत दिलाई। तो मुश्किल हालात क्या है, ये देखें। ऐ अल्लाह, इन मुश्किल हालात में तू मेरी मदद फरमा, मेरी जिंदगी को अपने हुक्म के मुताबिक ढाल दे मेरे मालिक, आमीन। जी जनाब, देखा आपने। तो मैं इस हद में पहुंचा हूं कि जब तक आप दिल में कामिल यकीन नहीं रखेंगे कि अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम का वजूद है, अल्लाह करीम से मोहब्बत है, तो तब तक ये बात नहीं बनेगी। तो एक आदमी ने कहा कि भाई मुझे तो वसवसे आते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही दानिशर ने क्या कहा कि वसवसे क्यों आते हैं, अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं है, ये सुने। मुझे वो एक वाक़या भी याद है कि इब्न अल क़य्यिम रहीमहुल्लाह के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि जी आपने मुझे कहा था औज़ बिल्लाह पढ़ो तो वसवसे नहीं आएंगे, शैतान जो है वो भाग जाएगा वगैरह वगैरह। उसने कहा मैं तो बहुत पढ़ता हूँ फिर भी आते हैं। तो उन्होंने बड़ी कमाल मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये तो अगर मैं एक तलवार वो बच्चे के हाथ में दे दूँ तो बच्चा उस तलवार से कितना नुकसान कर लेगा, वही तलवार मैं एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान के हाथ में दे दूँ, जंगजू टाइप इंसान, तो सोचें कि वो क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो उन्होंने कहा तलवार तो तुम्हारे पास है, औज़ बिल्लाह और ये अज़कार और ये सारी बातें, लेकिन तुम्हारा अपना एतकाद, अपना बिलीफ इतना कम हुआ है कि तुम खुद शक में हो कि पता नहीं इससे मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो ज़रा इसको बढ़ाओ, अपने यकीन को बढ़ाओ, अपने एतकाद को बढ़ाओ। जी जनाब, देखा आपने।
تو اللہ کی باتیں, اللہ کی محبتیں میرے دل میں ایسی سمائی ہیں کہ میں اس منزل پہ ہوں. میں مٹیارے ساروں کو کہتا ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی, جنہوں نے مجھے نقصان پہنچایا, جن بڑے بڑے لوگوں نے میرے دل کو کریدا, میں آج ان سے کہتا ہوں ہاں دیکھو آج تو میرا نام لو, کیونکہ آج مجھے یہ کامل یقین ہو گیا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور میری طاقت کیا ہے؟ میرا اللہ. میں کمزور ہوں نا تو میری طاقت اللہ ہے. میں آپ سب کو جواب اللہ کے ذریعے دوں گا. جن لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے میرا استحصال کیا, میں اللہ کے ذریعے ان کو جواب دوں گا انشاءاللہ. تو آج تو یہی پروگرام ختم کرتے ہیں, کل پھر ملیں گے نیا پروگرام لے کے. تب تک اجازت, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.